जैसे बहन जी ने यूपी में इतिहास रचा, वैसे ही हम सब मिलकर अब बिहार में भी इतिहास रचने जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार बहन जी ने हर सरकारी कॉलेजेस के हॉस्टल्स में हमारे सभी एससी, एसटी और ओबीसी समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी सुरक्षित किया। साहब जिंदाबाद। आकाश आनंद साहब। बिहार चुनाव में न सिर्फ लड़ाई महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है, बल्कि कई और दल भी हैं जो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। चाहे एआईएमआईएम हो या फिर सुभाषपा हो या अन्य निर्दलीय दल ही क्यों ना हो, लेकिन इसके अलावा एक और पार्टी है जो मजबूती के साथ बिहार चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। ये पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के जरिए ऐलान कर दिया गया है कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हार नहीं मानी है। लोकसभा चुनाव में लगभग हर राज्यों में प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन मायावती को जीत हासिल एक भी राज्य में नहीं हो पाई और मायावती का लगातार जनाधार खिसकता गया, विश्वास कम होता गया, लेकिन मायावती मजबूती के साथ आगे बढ़ती रही। आज भी दलितों की आवाज मायावती को कहा जाता है। कांशीराम की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहिब की विचारधाराओं के तहत अपने आप को मजबूत करने के लिए मायावती लगातार प्रयास करती रही है। और ये बड़ी खबर है कि बिहार में मायावती अब अपनी पार्टी को उतारने के लिए एक बार फिर से तैयार हो चुकी है। देखिए यहाँ क्या कुछ कहा जा रहा है। यहाँ लिखा है कि मायावती की बसपा बिहार में 243 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव और इसकी जो जिम्मेदारी है वो आकाश आनंद को सौंपी गई है। आकाश आनंद के लिए अब बड़ी चुनौती है कि मायावती ने आपको जिम्मा तो सौंप दिया, क्या बिहार चुनाव में बसपा को जिता पाएंगे या कुछ सीटें हासिल करवा पाएंगे। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और बसपा ने साफ किया है कि बिहार चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। राजधानी में बसपा ने छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती समारोह का आयोजन भी किया। इस दौरान बसपा के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सिक्कों से तोला गया। बसपा के राज्यसभा सांसद सह नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम भी मौजूद नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि पटना में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो निभाया था आकाश आनंद ने। उस दौरान आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा बसपा को लेकर और अपनी जीत को लेकर बिहार चुनाव में, सुनिए जरा। इस सामाजिक परिवर्तन की लहर आपने उत्तर प्रदेश में देखी, वह अब लहर बिहार में भी उतरेगी। जैसे बहन जी ने यूपी में इतिहास रचा, वैसे ही हम सब मिलकर अब बिहार में भी इतिहास रचने जा रहे हैं। बसपा की ही सरकार है, वो माध्यम है जो शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को जमीन पर उतार सकता है। साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार के दौरान हमारी पार्टी ने छत्रपति शाहू जी महाराज जी के सिद्धांतों पर चलकर एससी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई थी। जैसे आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना चलाई, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची गई। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा अधिक प्राइमरी स्कूल्स बनवाने का काम किया था। और साथियों, इतिहास में पहली बार बहन जी ने
बहन जी ने हर सरकारी कॉलेजेस के हॉस्टल्स में हमारे सभी एससी, एसटी और ओबीसी समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी सुरक्षित किया। साहब जिंदाबाद, आकाश आनंद साहब जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी गई, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया गया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन भी कर दिया था और हमारे ओबीसी समाज के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए थे और किसानों को मुफ्त में बोरिंग और सस्ता बिजली का कनेक्शन दिलवाने का काम किया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने 28,500 से ज्यादा अंबेडकर ग्रामों का विकास करवाया, जिसके तहत हमारे एससी, एसटी और पिछड़े जातियों के गांवों को पक्की सड़कें, साफ पानी, बिजली, प्राइमरी स्कूल और मेडिकल क्लिनिक्स की सुविधा प्राप्त कराई गई। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान हमारे ओबीसी समाज के लिए मदरसा बोर्ड का भी गठन किया था। आदरणीय बहन जी ने बीएसपी की सरकार के दौरान लाखों भूमिहीन परिवारों को खेती के लिए जमीनों के 3-3 एकड़ के पट्टे उपलब्ध कराए और इतना ही नहीं, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक भी दिलाया। साथियों, इस योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने 3 लाख एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन हमारे गरीब परिवारों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को बांटने का काम किया और अपनी सरकार के दौरान 2010 में आदरणीय बहन जी ने छत्रपति शाहूजी महाराज जी को सम्मान में अमेठी जिले का नाम बदलकर छत्रपति शाहूजी महाराज नगर कर दिया था। साथियों, ये सब हुआ क्योंकि सत्ता में आदरणीय बहन जी जैसी मजबूत नेता थी, जिन्होंने समाज के दलित, पिछड़े, मुसलमान और गरीब के सम्मान का बढ़ावा किया, उनको सम्मान दिया और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश में अगर हर पार्टी में ओबीसी समाज और दलित समाज के लोग नेता बने बैठे हैं तो उसकी नींव आपकी बहुजन समाज पार्टी ने ही रखी थी। और साथियों, अब आपके बिहार की बारी है। आपके बच्चे के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए बसपा मजबूत करनी पड़ेगी। आप लोगों को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना होगा। अब जीत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि वो मायावती जिसे सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है वोट काटने के लिए वो चुनाव लड़ती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं श्रेय देती हैं या उनकी बी टीम कही जाती हैं। तमाम आरोप मायावती पर लगते रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई मायावती अकेले बिहार में चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर चुकी हैं, क्या अकेले ही लड़ेंगी या फिर गठबंधन करने के लिए भी तैयार होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने कई बार देखा ये आरोप लगे मायावती पर कि आप गठबंधन में नहीं चुनाव लड़ पाई, इसलिए आपको हार का सामना करना पड़ा। आप अति आत्मविश्वास में नजर आई। आपका कहना था कि सिर्फ अकेले अपने दम पर आप चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन 2007 के बाद मायावती की बसपा का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2007 में जो मायावती की पार्टी 206 सीटों पर जीत हासिल करके मुख्यमंत्री कुर्सी तक मायावती पहुंच पाई थी, वो मायावती, उनकी पार्टी बसपा लगातार अपना ग्राफ कम करती गई, एक सीट पर जाकर सिमट गई। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या मायावती बिहार में 243 सीटों पर लड़ने का दावा तो कर चुकी हैं,
क्या इसी वादे पर कायम रहेंगी या गठबंधन करने के लिए भी मजबूर होती हुई नजर आएंगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।